तो जाने कि हम तमाम के तमाम सहाबा हमारे नज़दीक मोहतरम हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि अली के ताबेदार हों। तो आइए ज़रा मैं पेश कर रहा हूँ, बात को आगे बढ़ाऊँगा। आप हजरात की मोहब्बतों की नज़र एक जुमला कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे चल चुका है और बात पहले पहुँच जाती है, इंसान बाद में पहुँचता है आजकल। तो जाने गिरामी, अब ये तमाम के तमाम सहाबा किराम मोहतरम है, क्योंकि कुरान पे अमल करते थे। कुरान में आए चाहिए अक़ीमुस्सलात, तो सारे सहाबा ने नमाज पढ़ी। कुरान में आई वातुज़ ज़कात, सहाबा किराम ने ज़कात की। कुरान में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए ईमान वालो तुम पे रोज़े लिख दिए गए हैं जैसे गुज़श्ता उम्मतों पे लिखे गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तो अल्लाह ने जैसे रोज़ों के लिए कहा, सहाबा ने रोज़े रखे। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा कि अल्लाह ने जिसके पास इस्तिताअत हो उस पर हज फ़र्ज़ कर दिया है। तो जैसे अल्लाह ने आयत नाज़िल की, सहाबा हज के लिए चले गए। जब अल्लाह ने कहा खुम्स दो तो उन्होंने खुम्स दिया। जब अल्लाह ने कहा जिहाद करो तो सहाबा जिहाद के लिए चले गए। लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा जब जिहाद पे जाओ तो भाग जाओ। अज़ान के नाम साथ साथ चलते रहिएगा। नारा तब लगाइएगा जब बात मुकम्मल हो जाए। मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला आपको एक महराज कराऊंगा कि कुछ अफराद जो सोशल मीडिया पे देख चुके हैं उनकी महराज हो चुकी है, बाकी अफराद मेरे साथ चलते रहिएगा। तो सहाबा किराम वो हैं, आयतें आती रहीं वो अमल करते रहे। आयत में आया कि वामर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ करो नही अनिल मुनकर करो। सहाबा ने अमल किया। अल्लाह ने कुरान के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से कहा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ महशूर होगा। वलो काना हजरन, चाहे अगर पत्थर से मोहब्बत कर ले तो पत्थर के साथ ही महशूर होगा। इसीलिए हमने पत्थरों को छोड़ा, अली को तलाश किया। चलते रहेंगे अज़ान गिरामी। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयात नाजिल करता रहा, सहाबा अमल करते रहे। अल्लाह ने कहा हिजरत करो, तवज्जो है ना मेरे साथ समझ रहा। अल्लाह ने कहा हिजरत करो, सहाबा ने हिजरत की। तवज्जो मेरे साथ देखिएगा अज़ान गिरामी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयात नाजिल करता रहा, सहाबा अमल कर, तवज्जो है ना मेरे साथ। अल्लाह आयात नाजिल करता रहा, सहाबा अमल करते रहे। तो सहाबा में और अली में बड़ा फ़र्क है। आयतें आती रहीं, वो इंतज़ार करते थे अगली आयत कब आएगी हम अमल करेंगे, अगली आयत कब आएगी हम अमल करेंगे। आयतें आती रहती थी, वो अमल करते रहे। तवज्जो, आयतें आती रहती थी, सहाबा किराम अमल करते रहते थे। आयतें आई, उन्होंने नमाजें पढ़ी। आयतें आई, उन्होंने जिहाद किया। आयतें आई, रोजे रखे। आयतें आई, हज किया। आयतों के इंतजार में सहाबा रहते थे, आयतें अली के इंतजार में रहती थी। मैं बात को मुकम्मल कर दूं, सारे मजमे की तवज्जो हो। मेहमान आ चुके हैं, तुम्हारे जितने भी अज़ान गिरामी, जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेहमान है हमारे नज़दीक मोहतरम है। मैं नाम किसी का मेंबर से नहीं लेता, इसलिए नहीं लूंगा ताकि उसूल ना टूट जाए। एक नाम लूंगा, 100 नाम लेने पड़ेंगे। कोई अपनी ज़ाती मसले को ना बना ले। मैं नाम नहीं लूंगा, इस मेंबर से सिर्फ मैं या अहले बैत का नाम लेता हूँ या कुरान का नाम लेता हूँ। मैं सुनेगा, सारे मजमे की तवज्जो रहेगी। अज़ीज़ान गिरामी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम आयतों के इंतजार में रहते थे। आयतें आए तो हम अमल करें। सहाबा आयतों के इंतजार में रहते थे, आयत आए तो हम अमल करें, इंतजार करते थे। आयतें अली का इंतजार करती थी। तवज्जो, नारा जरूर आएगा। आयतें इंतजार करती थी अली इब्न अबी तालिब का, ये बिस्तर रिसालत पे कब सोए। तवज्जो, मैंने कहा नारा आएगा, अभी नहीं। एक मर्तबा भाई आयतें इंतजार में रहती थी। अली बिस्तर पे सोए, आयत आई। अली ने हालत रुकू में ज़कात दी, आयत आई। मेरे मौला ने राह खुदा में रोटियां दी, आयत आई। मेरे मौला ने जिहाद किया, आयत आई। मेरे मौला ने जिहाद किया, आयत आई। खैबर का दर उखाड़ा, आयत आई। में आयतें अली के इंतजार में रहती है। ये जहाँ पे राह खुदा में रोटियां भी देती है तो सूरा आ जाता है,
सूरह दहर जहनों के अंदर होगा। जाने गिरामी आयतें मुंतज़िर रहती हैं और ये कुरान करीम जिंदा मौजज़ा है। पूरी दुनिया को रसूल इस्लाम की हक़ानियत अगर हमें दलील पेश करनी हो तो हम कुरान करीम पेश करते हैं। रसूल खुदा का दीन क़यामत तक के लिए है, तो फिर उनका मौजज़ा भी क़यामत तक रहना चाहिए। अगर बात पहुँच रही हो, उनका मौजज़ा भी क़यामत तक रहना चाहिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब सारी दुनिया को हम कैसे बताएं जिंदा मौजज़ा क्या? अंबिया जाते रहे, उनके मौजज़ा साथ जाते रहे। जनाब मूसा का यद बैसा था, साथ चला गया, असा था। अगर किसी के पास हो भी तो अशदहा में नहीं बदलेगा, सिवाय इसके कि कोई अली हो। चलते रहेंगे, मैं पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अंबिया जाते रहे, मौजज़ा साथ चले गए। जनाब ईसा गए तो वो जो ठोकर मारते थे कुंबे इज़्न रब्बिक की, जनाब ईसा के साथ जनाब तमाम अंबिया के मौजज़ात उनके साथ चले गए। सरवर कायनात एक मौजज़ा लाए थे, कुरान करीम, आज तक बाकी है। क्यों? क्योंकि उनका दीन क़यामत तक के लिए बाकी है, तो उनका मौजज़ा जिंदा है और इंसान पहचाना जाता है मौजज़े से। मौजज़ा जिंदा है तो नबी कैसे मुर्दा है? जब मौजज़ा जिंदा है, साहिब मौजज़ा को मुर्दा कोई कैसे कह सकता है? रसूल खुदा साहिब मौजज़ा है, रसूल खुदा साहिब कुरान है, रसूल खुदा साहिब कुरान है। तो अब सारे मुसलमानों का इत्तेफाक है, सब मुसलमान मानते हैं, जो भी कलमा गो है वो मानता है कि कुरान रसूल खुदा का जिंदा मौजज़ा है। कुरान आज तक बाकी है, कुरान आज तक बाकी है। तो फिर मानना पड़ेगा ना, ये कुरान किताब है, इसे पढ़ाने वाला भी कोई होना चाहिए। जब कुरान आज तक बाकी है तो फिर वारिस कुरान भी बाकी। तवज्जो है जाने गिरामी। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज अगर कुरान करीम बाकी है और बाकी है तो फिर वारिस कुरान भी आज तक बाकी है। आइए, और ये कुरान करीम जिंदा मौजज़ा है। मौजज़ा वही होता है जिसे अक्लें समझ ना सकें। कुछ लोग तो पहुंच गए। अरबी में कहा जाता है खारिकुल आदा, यानी आदत से बालातर हो, इंसान की आम अकल से बालातर हो, उसी को मौजज़ा कहा जाता है। जो अकलों में ना आए, समझों में ना आए, उसे कहते हैं कुरान। आज तक कुरान समझ में नहीं आया, वारिस कुरान कैसे? इस एक जुमले में मैं बहुत कुछ कह गया। मैं इस एक जुमले में बहुत कुछ कह गया हूँ, बहुत से जवाबात दे गया हूँ। अब अगर कभी आपसे कभी कोई आके कहे हमें समझ में नहीं आते आपके अली, ऐसे ऐसे मौजज़ात आप बता देते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता, करबला समझ में नहीं आती, भाई यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। ये समझ में आने वाले नहीं है, जो समझ में आ जाए वो अली नहीं है।